नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। किसी भी समस्या के समाधान का सबसे कारगर उपाय है टीम वर्क। मामला अगर तकनीक से जुड़ा हो तो टीम वर्क और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए हाल ही में दिल्ली पुलिस ने साइबर चैलेंज हैकाथॉन 2024 का आयोजन किया, जिसके विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस हैकाथॉन की बदौलत साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में नवाचारों को किस प्रकार मिलेगा बढ़ावा, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हैकाथॉन प्रतिभागियों को नए, रचनात्मक और प्रभावी समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इससे न केवल व्यक्तिगत कौशल का विकास होता है, बल्कि तकनीकी दुनिया में नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर चैलेंज हैकाथॉन 2024 का आयोजन किया गया। इस हैकाथॉन के विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य अतिथिगण भी इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा हैकाथॉन की विजेता टीमों को 1 लाख रुपए की राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने युवा प्रतिभागियों की उनके असाधारण कौशल की जमकर प्रशंसा की और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण अपनाने की दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पुलिस में हम लोगों को इस बदलाव का, चाहे वो टेक्नोलॉजी में बदलाव है और सोसाइटी में बदलाव है, दोनों के इमीडिएट इम्पैक्ट से रोज़मर्रा डील करना पड़ता है। और इस बदलाव के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कई चैलेंजेस भी हैं। और इस हम लोगों का और इस हैकाथॉन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जितने फ़ायदे हैं उनका टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ायदा उठाएं, और जो चैलेंजेस इसमें हमारे सामने आ रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हमें इसको टेक्नोलॉजी को लेके जो चैलेंजेस दे रहे हैं, उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। 36 घंटे तक चले इस हैकाथॉन के अंतर्गत 20 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके तहत समस्या समाधान की प्रत्येक श्रेणी में एक टीम को विजेता के रूप में चुना गया। इन टीमों ने अपनी तकनीकी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अनेक कारगर तरीके बताए, ताकि साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने में मदद मिल सके। खास बात ये है कि इस हैकाथॉन में अलग अलग पृष्ठभूमि के प्रतिभागी शामिल हुए, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। इन सभी प्रतिभागियों ने साइबर सुरक्षा व कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से नवीनतम प्रोटोटाइप विकसित करने के मद्देनजर अपना अहम योगदान दिया। ये हैकाथॉन गलत सूचना, फर्जी खबरें, डिजिटल गिरफ्तारी और पूर्वानुमान विश्लेषण के माध्यम से महिला सुरक्षा व जुवेनाइल गिरोहों की गतिविधियों पर निगरानी जैसे विषयों सहित अनेक महत्वपूर्ण डिजिटल चुनौतियों पर केंद्रित था। मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, इसको ये एक इवेंट ना लें, एक स्टार्ट, एक थॉट प्रोसेस की शुरुआत के तौर पे लें, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बार बार आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहें, क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और जो लोग सोसाइटी को समझते हैं, उनका जब अच्छा बार बार इंटरेक्शन होगा तभी इन चीज़ों के सोल्यूशन निकलेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों ने हम लोगों का अभी साथ दिया, बहुत अच्छे ढंग से काम किया, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अच्छे सोच हम लोगों के लिए आप लोगों ने जागृत की है, हम लोगों को कुछ सॉल्यूशंस, कुछ थॉट प्रोसेसेस दी हैं, लेकिन इसको यहाँ बंद नहीं करना है, इसको आप लोगों ने जारी रखना है। अंत में आप लोगों को एक बार फिर से मैं पूरी दिल्ली पुलिस की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना टाइम, समय और एनर्जी लगा के हम लोगों की मदद की। बता दें कि दिल्ली पुलिस हैकाथॉन 2024 का उद्घाटन बीते वर्ष 28 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में तत्कालीन विशेष पुलिस आयुक्त, संचालन एवं प्रौद्योगिकी व परियोजना क्रियान्वयन प्रभाग विवेक गोगिया द्वारा किया गया था।
साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित इस हैकाथॉन का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी समाधान की तलाश करना था। दरअसल इसके अंतर्गत साइबर चैलेंज को एक राष्ट्रव्यापी समस्या के रूप में चिन्हित किया गया था। रोचक ये है कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया था जिसमें उद्योगों, विद्वानों और छात्रों को शामिल कर साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का हल खोजा जा सके। काबिले तारीफ बात ये है कि इस हैकाथॉन के दौरान फाइनलिस्ट और ज्यूरी सदस्यों के आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके तहत जहां मध्य जिले के दरियागंज स्थित राजपत्रित अधिकारियों के मेस में ज्यूरी सदस्यों को आवासीय सुविधा प्रदान की गई थी, वहीं फाइनलिस्ट प्रतिभागियों को किंग्सवे कैंप में संचालित न्यू पुलिस लाइंस के राजपत्रित अधिकारियों के मेस में ठहराया गया। इसके अतिरिक्त जूरी सदस्यों और फाइनलिस्ट प्रतिभागियों के लिए दरियागंज स्थित राजपत्रित अधिकारियों के मेस में और एनपीएल में प्रतिदिन पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट जलपान की व्यवस्था की गई थी। ये जब 36 आवर्स का जो हैकाथॉन था उसमें टॉप नॉच अकोमोडेशंस थी यहाँ पे भी, और हम लोग का जो जहाँ पे रहने का था वहाँ पे भी अकोमोडेशंस बहुत अच्छे थे, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस हैकाथॉन। दिल्ली पुलिस की तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज़ दी गई बहुत अच्छी थी, एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा था, खाना पीना सब अच्छा था। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम यहाँ पर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, उनसे हमें सीखने का मौका मिला। कुल मिलाकर अपनी शुरुआत से लेकर अंत तक ये हैकाथॉन काफी उत्साहवर्धक बना रहा। इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने अपनी अपनी श्रेणी में जिस प्रकार एक से बढ़कर एक अभिनव उपाय सुझाए, उससे साइबर सुरक्षा को बढ़ावा मिलना तय है, जो दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर।
नकली पासपोर्ट बनाने वाले एक सिंडिकेट का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना निशांत कुमार सक्सेना और उसके 4 साथी सूफियान, अतुल कुमार, सुखदीप सिंह, उसामा जफर सहित नीरज बवाना गैंग के सदस्य मोनू और एक कुख्यात अपराधी हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात गैंगस्टर्स और अपराधियों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने के लिए उनके नकली पासपोर्ट तैयार करते थे ताकि उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक ऑफिस में नकली पासपोर्ट बनाने के गोरखधंधे को अंजाम दिया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस टीम बिना समय गवाए लखनऊ पहुंची और उस ऑफिस में छापेमारी कर आरोपी निशांत कुमार सक्सेना और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे की गई पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपी मोनू और हरपाल सिंह को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। ये लोग प्राइमरली जो गैंगस्टर्स थे, जिसमें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही उनको पहले फर्जी तरीके से बनवाने पड़ते हैं। जो फीडर डॉक्यूमेंट जिनको बोलते हैं, जो फर्जी तरीके से पूरे बनवाते हैं, उनमें अपनी डिटेल्स फर्ज कराते हैं और पूरी पहचान बदल दी जाती है किसी आदमी की। उसके बाद एक बदली हुई पहचान पर फिर नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और फिर वो आरपीओ ऑफिस में जाकर के अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और फिर उसमें भी 1-2 ऑफिसर की अपनी मिली भगत से ये लोग नया पासपोर्ट नई पहचान पर ले लेते हैं। तो इसी क्रम में ये करीब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 फर्जी पासपोर्ट, 2 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों की 12 फर्जी स्टाम्प, 12 मोबाइल फोन सहित नकली पासपोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बरामद किया है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 कुख्यात अपराधी परवेज और अखिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी परवेज वाहन चोरी की 50 से अधिक वारदातों में शामिल रहा है, जबकि आरोपी अखिल पर भी वाहन चोरी के दर्जनों मामले दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में पहले से दर्ज है। जिला क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने में जुटी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि 2 वाहन चोर किशनगढ़ गांव में सीएनजी पंप के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंची और निर्धारित स्थान पर जाल बिछा दिया। इसके बाद जैसे ही आरोपी स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 12 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक वांटेड क्रिमिनल शेर खान को गिरफ्तार किया है। शेर खान, जो कि नरेला का रहने वाला था, जिसकी दुश्मनी पड़ोस में रहने वाली एक फैमिली से चल रही थी। दिसंबर 2024 में दोनों परिवारों के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें शेर खान और उसके भाई द्वारा की गई फायरिंग में एक 10 वर्षीय बच्चा घायल हो गया था। इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। उस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी शेर खान का भाई तो पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी शेर खान रोहिणी के बारवाला गांव के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। मैं परिचय देने के दौरान उसको बताया कि हम पुलिस से हैं, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग किया। तो इस दरमियान फॉर्चुनेटली वो फायरिंग नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, किसी को चोट नहीं लगी उसमें। लेकिन उसको फिर से बोला गया कि तुम रुक जाओ, ऐसी मत करो। तो पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में पहले एक फायर भी किया, लेकिन बोला कि उसको फिर से रुक जाओ और हाथ दे करके रोकने के लिए बोला। तो उसने फिर से अपना पिस्टल जो था, कंट्री मेड पिस्टल उसके पोजीशन में जो था, वो फिर से पुलिस टीम पर तान दिया। तो उसको ओवर पावर करने के लिए एक छोटा सा इसमें ब्रीफ एनकाउंटर हुआ, जिसमें इसको पैर में एक गोली लगी थी, इंजर्ड हुआ। तो फिर इसको कंट्रोल किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए 4 आरोपी शिवम, सोनू, सूरज और विशाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कैलाश कॉलोनी में एक युवक का शव पड़े होने की गुप्त सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से 4 आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही।
इस मामले की छानबीन करने में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पीड़ित व्यक्ति की हत्या में शामिल आरोपी अशोक नगर के डी ब्लॉक में अपना ठिकाना बनाए हुए है। इस आधार पर पुलिस टीम ने फौरन निर्धारित स्थान पर छापेमारी की और चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। शादियों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात बैंड बाजा बारात नामक गिरोह का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 3 आरोपी अज्जू, कुलजीत, कालू छायल को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। इसके साथ ही पुलिस दिल्ली के अलग अलग बैंक्वेट हॉल में शादी के दौरान हुई चोरी की 3 वारदातों को सुलझाने में कामयाब हुई है। पकड़े गए आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए 9 से 15 साल की उम्र तक के बच्चों का इस्तेमाल किया करते थे। गिरोह के सदस्य द्वारा इन बच्चों को लोगों से घुलने मिलने, चोरी करने और अपनी पहचान छिपाने के लिए भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि इन पर किसी को कोई शक न हो। क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली कि शादियों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपी शास्त्री पार्क इलाके में मौजूद हैं। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और वहां रेड कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 2,14,000 रुपए, ज्वेलरी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। बाहरी उत्तरी जिले की एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने बरेली में हेरोइन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी नदीम खान को गिरफ्तार किया है। बीते वर्ष से ही जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने में लगी है। उसी का नतीजा है पुलिस को मिली ये शानदार सफलता। इससे पहले भी नशे के एक सिंडिकेट में शामिल आरोपियों को पुलिस जेल की हवा खिला चुकी है। हाल ही में यूपी के बरेली में हेरोइन बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उस फैक्ट्री को सीज करते हुए आरोपी नदीम को भी धर दबोचा। ये केस शुरुआत होता है अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 में सेम टीम अशोक और इनकी टीम एक राजेंद्र एलियास यूसुफ एलियास सचिन को पकड़ता है। उससे 520 ग्राम हेरोइन सीज करते हैं और इनको अरेस्ट करते हैं। उसी में कंटिन्यूएशन में अप्रैल 4, 2024 और अप्रैल 5, 2024 को और भी लोगों को हम गिरफ्तार करते हैं। राजेंद्र को जो सप्लाई किया था, फिर उससे इंफॉर्मेशन से बुरे सन ऑफ मुन्ने, ये भी यूपी से अरेस्ट होते हैं। फिर नवाब सलाम सन ऑफ अब्दुल सलाम, इनको जे कॉलोनी बवाना से अरेस्ट करता है। फिर उनके इंस्टेंस से नदीम खान को रिसेंटली हमने अरेस्ट किया। पुलिस ने इस मामले में 1 किलो 236 ग्राम हेरोइन, 5 लाख रुपए और हेरोइन बनाने में इस्तेमाल अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। मादक पदार्थ तस्करी के गोरखधंधे में शामिल 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी नागपुर से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स गांजा सप्लाई करने के इरादे से रिंग रोड स्थित राजा गार्डन के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर छापेमारी कर आरोपी विजय को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी अमित को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 156.73 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 75 लाख रुपए आंकी गई है। 4 आरोपी राजेंद्र, कुलदीप, आशीष और दीपक को गिरफ्तार करते हुए शाहदरा जिले की स्पेशल टास्क फोर्स ने डेटिंग एप्स के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी डेटिंग ऐप पर महिलाओं की फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपने शिकार की तलाश करते थे और जब लोग इनके जाल में फंस जाते थे तो ये उन्हें बार या क्लब में मिलने के लिए बुलाते थे। इसके बाद ये उन लोगों से ही महंगे खाने और ब्रांडेड शराब की ऑर्डर दिलवाते थे। फिर ये बार मैनेजर की मिली भगत से बिल को कई गुना बढ़ा दिया करते थे। इस पूरे खेल के बदले में आरोपियों को कमीशन के तौर पर 3,000 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। जब पुलिस को इनके कारनामों की भनक मिली तो इन चारों आरोपियों को उस वक्त दबोच लिया गया जब ये आनंद विहार इलाके के क्रॉस रिवर मॉल में मौजूद थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिनमें 2 महिला आरोपी भी शामिल हैं।
पकड़े गए आरोपी पिछले काफी समय से ड्रग तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहे थे। ड्रग तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शादरा पुलिस ने नारकोटिक्स के ऊपर अपना शिकंजा कसते हुए करीब 4 मुकदमे हम लोगों ने दिए हैं और इसमें हम लोगों ने एक केस कमर्शियल क्वांटिटी का जो दिया है, जिसमें करीब 450 ग्राम हम लोगों ने स्मैक हेरोइन पकड़ी है। उसके अलावा दूसरा केस में हमने करीब 110 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। तीसरे केस में हमने करीबन 13 ग्राम हेरोइन पकड़ी है और चौथे केस में हमने करीब 10 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। इस टोटल ये जो सब्सटेंसेस हैं NDPS के, इसकी टोटल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आती है। ड्रग तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी सागर और भूपेंद्र सहित एक रिसीवर चिराग शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी सागर और भूपेंद्र हाई स्पीड बाइक का इस्तेमाल कर मोबाइल झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इसी तरीके से आरोपी भलसुआ फ्लाईओवर के नजदीक एक व्यक्ति से मोबाइल झपट कर फरार हो गए थे। उस मामले की शिकायत मिलने पर भलसुआ पुलिस स्टेशन की टीम ने सघन जांच पड़ताल की और वारदात में इस्तेमाल बाइक की पहचान करने में कामयाब रही। उसी बाइक के जरिए पुलिस जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले दोनों झपटमार सागर और भूपेंद्र तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करते हुए आरोपी रिसीवर चिराग शर्मा को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। चोरी के मोबाइल फोन खरीद कर उन्हें बांग्लादेश सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अब्दुश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की वारदातों पर लगाम कसने के लिए गहन निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक शख्स द्वारा दिल्ली स्थित किसी संदिग्ध स्थान पर बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल स्टोर किए गए हैं और जल्द ही इन्हें पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश सप्लाई किया जा सकता है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और कोतवाली इलाके में सीलमगढ़ बाईपास के नजदीक जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 लाख रुपए कीमत के चोरी किए गए 48 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। देश के प्रमुख बैंकों की नकली वेबसाइट और फर्जी लिंक बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने जयदीप कुमार, अजय और राकेश नाम के 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नामी बैंकों के एजेंट बनकर भोले भाले लोगों को कॉल करते और फिर उन्हें एक फर्जी लिंक भेजकर पैसे ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरह से आरोपियों ने एक शख्स से 21,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी जानकारी पुलिस को NCRP पोर्टल के जरिए मिली। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की बारीकी से जांच पड़ताल की और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। 9 वेबसाइट हमने अभी आइडेंटिफाई किया है जो ये लोग यूज कर रहे थे। ये वेबसाइट में जाने के बाद, ये वेबसाइट में क्लिक करने के बाद देन दे वर आस्क्ड टू डाउनलोड ए पर्टिकुलर APK फाइल। तो APK फाइल डाउनलोड करने के बाद ये मोबाइल की जो रिमोट एक्सेस है वो क्रिमिनल्स के पास चले जाते थे। इस पर्टिकुलर काम के लिए इस एक्यूज्ड ने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP इन्होंने डॉलर्स देके खरीदा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन्स और एक लैपटॉप बरामद किया है। अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को दक्षिण जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। हमारा उद्देश्य है कि इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम सभी पहलुओं पर जांच कर सके कि कौन कौन लोग इनकी आने में मदद करते हैं और उसके आने के बाद यहाँ पर रहने में और काम धंधे में सेटल करने में कौन कौन लोग इनकी मदद करते हैं, ताकि सभी के खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन लिए जा सके। पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी है।
दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।